Guys, welcome back. मैं हूँ राज and today we are going to design a sign multiplier. In previous video, we have designed a unsigned multiplier, 4-bit multiplier डिजाइन किया था पिछली वीडियो में एंड इस वीडियो में हम डिजाइन करने वाले हैं 4-बिट का ही साइन मल्टीप्लायर मीन्स हम साइन के साथ अपने नंबर्स दे सकते हैं। तो देखो मल्टीप्लायर है अपना एक, इसके दो इनपुट हैं 4-4 बिट के एंड ये S1 और S2 हमारे ये है हमारे साइन बिट, मतलब साइन के लिए एक तरीके से हमने बिट असाइन किया हुआ है। लाइक S1 है हमारा ए इनपुट के लिए साइन बिट है और S2 है बी इनपुट के लिए। 0 मीन्स प्लस एंड 1 मीन्स माइनस। ठीक है, तो हमने क्या किया है, जो हमारा मल्टीप्लायर है उसका जो आउटपुट है वो हमने दिया है डायरेक्ट एक मल्टीप्लेक्सर में एंड इसका ही इस आउटपुट का ही एक कॉम्प्लीमेंट दिया है मल्टीप्लेक्सर में। देन हमारा एक्सोर जो है एज ए सेलेक्ट लाइन जाएगा मल्टीप्लेक्सर में। अगर एक्सोर, देखो एक्सोर क्या करता है, जब हमारा सेम इनपुट होता है तो जीरो आउटपुट देता है और मल्टीप्लाई में भी ऐसे ही होता है। अगर प्लस प्लस होता है तो प्लस होता है एंड माइनस माइनस होता है तो भी प्लस होता है। बट अगर एक प्लस और एक माइनस होता है तो हमारा जो ओवरऑल आउटपुट होता है वो निगेटिव आता है। तो एक्सोर भी वही करता है, अगर ये डिफरेंट साइन है तो ये वन सेलेक्ट करेगा, वन मतलब कॉम्प्लीमेंट वाला ये सेलेक्ट करेगा और आंसर हमारा साइन में निकल जाएगा। अब देखो यहाँ थोड़ा सा बिट का भी आपको देखना होगा, लाइक हमारा जो मल्टीप्लायर है वो 8 बिट का है बट जो कॉम्प्लीमेंट का जो आउटपुट है हमारा 9 बिट का होगा एंड जो मल्टीप्लेक्सर है ये भी हमारा 9 बिट पर ही ऑपरेट करेगा। तो हमें एक डिजाइन करना है 9 बिट का मल्टीप्लेक्सर एंड एक डिजाइन करना है हमें कॉम्प्लीमेंट 9 बिट का जो कि 8 बिट का इनपुट लेगा और आउटपुट 9 बिट देगा एंड जो आंसर है हमारा ओवरऑल 9 बिट में जाएगा। क्योंकि अगर हम 15 × 15 करते हैं तो 2 to 5 होगा जो कि हमारा 8 बिट में आ जाएगा, बट अगर उसके साथ हमारी साइन बिट भी होगी तो हमारा 9 बिट में हो जाएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं, बनाते हैं अपना डिजाइन। सबसे पहले मैं ओपन कर लेता हूँ ISE एंड एक न्यू फाइल में क्रिएट कर लेता हूँ, न्यू सोर्स, और चूज करता हूँ सिमेटिक एंड नेम देते हैं हम इसको साइन मल्टीप्लायर। तो इसमें हमें ज़रूरत पड़ने वाली है एक हमारे 4 बिट वाले मल्टीप्लायर की, तो उसका हमने सिंबल क्रिएट कर लिया था एंड उसे यहाँ पर इंपोर्ट कर लेते हैं। ओके, सिंबल क्रिएट नहीं किया था मैंने, तो सिंबल मैं क्रिएट कर लेता हूँ जल्दी से। डिज़ाइन में जाएंगे और हमारा मल्टीप्लायर 4 बिट का, ये 2 बिट है, 4 बिट का मल्टीप्लायर, ये हमारा 4 बिट का मल्टीप्लायर था। टूल्स में जाएंगे एंड सिंबल विजार्ड यूजिंग सिमेटिक, और नाम है हमारे का इसका 4 बिट मल्टीप्लायर 4 बिट। देन नेक्स्ट, ए इनपुट फर्स्ट नंबर पर है, बी इनपुट हमारा सेकंड नंबर पर होगा एंड क्लियर थर्ड पर, और आउटपुट हमारा फर्स्ट नंबर पर राइट साइड में होगा। इसका जो नेम साइज है उसको छोटा कर लेते हैं एंड इसका साइज भी थोड़ा छोटा कर लेते हैं। देन नेक्स्ट, ठीक है, ये क्रिएट हो गया है हमारा सिंबल और यहाँ पर हम इंपोर्ट करेंगे अपना अब साइन मल्टीप्लायर। सिंबल्स में जाकर मल्टीप्लायर 4 बिट, ठीक है। तो हमने यहाँ पर ये सिंबल ले लिया अपना। अब इसमें देखो जरूरत क्या क्या है, हमें कॉम्प्लीमेंट की जरूरत है, ठीक है, जो कि 8 बिट का इनपुट लेगा और आउटपुट देगा हमारा 9 बिट का। तो पहले मैं देख लेता हूँ क्या हमने पहले ऐसा कुछ कॉम्प्लीमेंट डिजाइन किया है या नहीं। हमने एक टूज कॉम्प्लीमेंट डिजाइन किया था बट ये हमारा टूज कॉम्प्लीमेंट 4 बिट का है, 4 बिट का इनपुट ले रहा है और आउटपुट हमारा 8 बिट दे रहा है। तो हमें क्या करना है कि
एक नई फाइल बनानी है और एक नया कॉम्प्लीमेंट का डिजाइन करना है। तो ये हमारा ओल्ड वाला जो कॉम्प्लीमेंट है, तो मैं इसी का जो है थोड़ा सा पार्ट यूज कर लेता हूँ कॉपी करके, क्योंकि इसी में हमने एडिट करना है। एक न्यू फाइल क्रिएट करेंगे हम, जो कि कॉम्प्लीमेंट होने वाला है हमारा 8 बिट में। कॉम्प्लीमेंट है हमारा एंड 8 बिट का है। 8 बिट इनपुट लेगा और 9 बिट आउटपुट देगा, क्योंकि हम अगर कॉम्प्लीमेंट करते हैं ना 8 बिट में, तो ऑब्वियसली 1 बिट एक्स्ट्रा ही जाएगा, क्योंकि साइन बिट भी होती है उसमें। तो यहाँ में पीछे वाला मैंने इंपोर्ट कर लिया है, ठीक है। और इसको चेंज करते हैं 8 बिट में। अब देखो फिलहाल ये 4 बिट का हमारा ये है एंड 4 बिट का ही ये है, ठीक है। या फिर हम क्या कर सकते हैं कि जो ये वाला हमारा 4 बिट का है, दो 4 बिट के हम ऐड करके एक 9 बिट का हम बना सकते हैं, ठीक है। या फिर इसी को हम चेंज कर सकते हैं। तो इसी को चेंज कर लेते हैं। तो मुझे जरूरत है अगेन 4 बिट एडर की, ठीक है। इसमें मैंने ग्राउंड इनपुट दे रखे हैं बाकी के ये, तो इन्हें मैं सभी को जो है इस पर कनेक्ट कर देता हूँ। इसे थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं एंड यही कनेक्ट होने के बाद ये यही हमारा चेंज हो जाएगा। अच्छा, बेसिकली क्या करते हैं कि इनके ग्राउंड हटा देते हैं बस, क्योंकि हमें ग्राउंड नहीं देना है इसे। अब हमें देना होगा प्रॉपर बिट देनी होगी, जो कि हमारी इस बस से हमारी क्रिएट होगी। तो मैं इसको थोड़ा सा इधर घुमाकर एंड इसको इधर ले लेता हूँ। या फिर हमें इसमें टैब लगाने की जरूरत है तो इस साइड से लगा देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो हम कहीं से भी लगा सकते हैं। तो बेसिकली हमें कनेक्ट करने हैं इससे। तो 1 2 3 4। हमें इस बस की जो विड्थ है वो भी चेंज करनी होगी, तो ये भी चेंज कर लेते हैं। जब ये 3:0 की थी, ये हमारी 7:0 की होगी। और जो इनके नेम है हमारे A3 तक थे एंड ये हमारे इंक्रीज हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। तो A4 से हम स्टार्ट करने वाले हैं। ये हमारी A4 बिट होगी एंड ये वाली हमारी बिट होगी A5 एंड ये वाली A6 एंड ये A7, ठीक है। तो हमारा इनपुट का जो रेडी हो गया एंड हमारा इसका आउटपुट इसमें, ठीक है। बट इसका जो आउटपुट होगा वो 9 बिट में होने वाला है। तो इस बस को भी मैं मॉडिफाइड कर देता हूँ एंड इसको 8:0 कर देता हूँ, टोटल 9 बिट। एंड जो हमारे कैरी आउट है ना, ये कैरी आउट हमारी 9th बिट होगी। तो सबसे पहले तो मैं टैब लगा लेता हूँ इस पे एक और एंड ये कनेक्ट कर देता हूँ। और ये नेम देना पड़ेगा इसका, जो कि है हमारा कॉम्प्लीमेंट 8, यानी 8 बिट मतलब 9th बिट होगी ये, ठीक है। तो ये हमारा रेडी है भाई। इसे हम सिमुलेट करके भी देख सकते हैं। तो एक बार मैं सिमुलेट कर लेता हूँ इसको, क्योंकि हम नहीं चाहते कि बाद में इसमें फिर चेंजेस करने पड़े। कॉम्प्लीमेंट 8 बिट ये है इन सिमुलेशन। तो सिमुलेशन हो चुका है एंड
चेक करते हैं, क्लियर पहले 1 करते हैं। एंड इनपुट देखो 8 बिट में हम मैक्सिमम इनपुट जो ले सकते हैं वैसे तो 2 to 5 तक ले सकते हैं। मैं एक काम करता हूँ 100 लेता हूँ और 100 का कॉम्प्लीमेंट करता हूँ। 100 का हमारा -100 हमारा आंसर होना चाहिए। अच्छा एक्चुअली ये हुआ नहीं अभी, डेसिमल में लेना पड़ेगा, साइन डेसिमल एंड 100। ठीक है, हमारा आउटपुट तो आया है, तो एक बार चेक करते हैं जरा। इसे हमें साइन डेसिमल में करना है, तो ये सही नहीं दिखा रहा है, तो गलत दिखा रहा है, तो एक बार और चेक करते हैं कि क्या प्रॉब्लम है। गलत दिखा रहा है। तो बेसिकली देखो हमने क्या किया है कि 4 बिट हमारी ये इस एडर में जा रही है एंड इसका कैरी आउट हमारा इसमें जाएगा। एंड सेम हेयर हमें ओनली एक 1 ऐड करना था, +1 करना था, जो कि हमने इसमें किया हुआ है। जो VCC है हमारा ना, ये हमें सी इन में दिया हुआ है, यानी सी इन मतलब 1 बिट हम ऐड कर रहे हैं उसमें ऑलरेडी। हम चेंज कर सकते हैं, लाइक जो ये सी इन है इसको ग्राउंड कर दें, और जो हमारा बी इनपुट है ये फर्स्ट वाला, यहाँ पर हम एक सिंगल बिट ऐड कर दें, तो ये हमारा कॉम्प्लीमेंट सही हो जाएगा। एंड बेसिकली यहाँ भी ये सही चलना चाहिए था, एक बार मैं देख लेता हूँ। ओके बेसिकली ये कनेक्शन थोड़े से उल्टे हो गए। ये हमारा ये वाला था ना, ये A7 था हमारा, जो लास्ट वाला था ये A7 इनपुट है हमारा। तो इन्हें मैं चेंज कर देता हूँ, जो नेम है ये चेंज करने होंगे हमें। तो A4 से या फिर ये मैं डिस्कनेक्ट कर देता हूँ यहाँ से, एंड ये भी डिस्कनेक्ट, एंड ये वाला भी। ठीक है, अब अगेन करते हैं। देखो ये वाला जो है ना हमारा, ये सेकंड वाले में जाएगा, और ये वाला इस थर्ड वाले में, एंड ये लास्ट वाले में होगा। अब ठीक है, एंड इनका नेम लिख लेते हैं। तो A4 तो हमारा ऑलरेडी दिया हुआ है, 5 से देते हैं A5। तो ये हमारा A5 होने वाला है। A5 एंड ये वाला A6 होगा, एंड दिस वन इज लास्ट। ठीक है, बेसिकली अब ये सही काम करना चाहिए। तो एक बार सिमुलेट कर लेता हूँ इसको। कहाँ गया, ये रहा 8 बिट कॉम्प्लीमेंट। अनसाइंड डेसिमल इसको 100 लेते हैं, एंड क्लियर को करते हैं 1, एंड देखते हैं क्या आता है। अभी भी ये सही नहीं आ रहा, आई थिंक गलत है, क्योंकि हमारी जो लास्ट बिट है ना वो 1 आनी चाहिए। जो कैरी बिट है हमारी वो 1 आनी चाहिए। देखो अभी 156 दिखा रहा है, जो कि हमने इनपुट दिया था। हंड्रेड। ठीक है, तो इसको एक बार और चेक करते हैं जरा। अच्छा, जो हमारा कैरी बिट है उस कैरी बिट को ऐड करने से पहले जो हमारा आउटपुट है ना, वो हमारा -100 ही आ रहा होगा, बिकॉज ये कैरी जो है हमारा 0 आ रहा है। ये कैरी जो 0 है, इस कैरी के 0 होने से ही हमारा जो आउटपुट है वो प्लस में हो जा रहा है। ठीक है, तो बेसिकली हमें इसे ही चेंज करना होगा। तो मैं इसको करता हूँ जल्दी फटाफट।
बेसिकली इसका एक सॉल्यूशन ये भी है कि जो हम इनपुट 8 बिट का ले रहे हैं, ठीक है, इसको तो 8 बिट का ही लें, बट हम जो ऐड करें वो 9 बिट ऐड करें टोटल, ठीक है। तो हमारी 4+4 जो है टोटल 8 बिट हो रही है। मैं फिलहाल इस कैरी को हटा देता हूँ यहाँ से, एंड एक मैं हाफ एडर ले लेता हूँ और जो सिंगल बिट को और ऐड करेगा। सॉरी, हाफ एडर, ठीक है, एक हाफ एडर और ले लिया मैंने। एंड एक्चुअली जो पिछला वाला सी आउट है मेरा इस सी इन में जाएगा, तो हाफ एडर ना लेकर फुल एडर की हमें ज़रूरत पड़ेगी। अगर हाफ एडर लगा रहे हैं तो स्टार्टिंग में लगा सकते हैं। तो फुल एडर है सिंगल बिट का। एंड जो हमारी कैरी आउट है प्रीवियस वाली, ये हमारी नेक्स्ट के कैरी इन में जाएगी। और मैं क्लियर को कनेक्ट कर देता हूँ क्लियर से, एंड यहाँ कर देता हूँ कनेक्ट। एंड जो ए और बी है हमारे, ये इसके ग्राउंड होने वाले हैं दोनों ही। अब हमें पता है कि ए इनपुट पर हमने एक नोट गेट लगाया हुआ है, तो हमें एक इन्वर्टर की भी जरूरत पड़ेगी। यहाँ पर इन्वर्टर लगाकर हम ग्राउंड कर सकते हैं इसको। ये ग्राउंड हो गया, एंड ये भी ग्राउंड। अब जो इसका सम है, यही होगी 9th बिट हमारे कॉम्प्लीमेंट की, ठीक है। तो इसको मैं नेम दे देता हूँ। ओके, यहाँ से 9th बिट मतलब इसका नाम होगा com8 करके, क्योंकि 0 से स्टार्ट हो रही है हमारी। और इसका जो सी आउट है वो ऐसे ही रहने देते हैं, यहाँ तक हमारी बिट नहीं पहुँचेंगी। तो अब इसको सिमुलेट करके देखते हैं, होपफुली कि अब सही आना चाहिए। अदरवाइज हम क्या यूज करेंगे कि एक 8 बिट का एडर यूज करेंगे टोटल, ठीक है। अब हमने क्या है कि मल्टीपल एडर यूज किए हुए हैं। अगर हम सिंगल एक 8 बिट का एडर यूज करेंगे तो डेफिनेटली हमारा आंसर सही आएगा। बट अभी क्या कर रहे हैं हम, जो हमारा पहला बना हुआ था उसी को हम चेंज कर रहे हैं। तो अनसाइंड डेसिमल मैं अगेन 100 ही लेता हूँ, एंड क्लियर को 1। यस, इस बार नेगेटिव तो आया है, लेकिन सही आया है गलत आया देखते हैं। तो साइन डेसिमल तो -100, ठीक है। तो ये हमारा सही काम कर रहा है। तो आप इसको एक बार अच्छे से देख सकते हो कि क्या एक्चुअली चल रहा है। वरना मैं इसका ऑल्टरनेट मेथड ही बता सकता हूँ कि बहुत सारे इसके मेथड्स होते हैं कॉम्प्लीमेंट निकालने के, तो वो कोई इशू नहीं है। वैल्यू चेंज करके देख लेते हैं। कोई छोटी वैल्यू लेते हैं। अच्छा, 4 ले लिया मैंने, तो 4 का -4 आना चाहिए, एंड ठीक है -4। तो अपना कॉम्प्लीमेंट सही काम कर रहा है। तो मैं इसको सिंबल में क्रिएट कर लेता हूँ, एंड हम यूज करने वाले हैं इसे अपने साइन मल्टीप्लायर में। कॉम्प्लीमेंट 8 है हमारा, ठीक है। ए इनपुट हमारा फर्स्ट पर है, देन क्लियर, फिर हमारा आउटपुट, ठीक है। एंड इसका जो साइज है, नेम साइज कम कर देता हूँ, एंड जो इसकी विड्थ है वो भी कम कर देता हूँ, ठीक है। देन ये हमारा सिंबल क्रिएट हो गया है। अब हम ये यूज करने वाले हैं अपना सिंबल अपने डिजाइन में, यानी कि साइन मल्टीप्लायर में। जो हमारी फाइल थी, ये है फाइल साइन मल्टीप्लायर, ठीक है। यहाँ हमें ज़रूरत पड़ेगी अपने इस 2's कॉम्प्लीमेंट की, 8 बिट का जो हमने बनाया है कॉम्प्लीमेंट 8 बिट, ठीक है। अब बेसिकली क्या होगा, जो हमारा एक इसका इनपुट है ना, एक जो इसका कॉम्प्लीमेंट का इनपुट है, वो हमारे मल्टीप्लायर के आउटपुट में जाएगा ये। और अब हमें ज़रूरत पड़ेगी एक 9 बिट के मल्टीप्लेक्सर की। हमारे पास अभी तक जो मल्टीप्लेक्सर है वो कितने बिट में है, एक बार देख लेते हैं। हमने जो लास्ट बनाया था,
4 बिट का हमने, अच्छा मल्टीप्लेक्सर 2:1, हाँ 8 बिट में हमने बनाया है, बट ये 8 बिट का है, हमें 9 बिट की ज़रूरत है। तो बेसिकली मैं सिंबल्स के अंदर जाता हूँ और हम इसी का ही यूज करने वाले हैं। एक्चुअली हम कॉपी कर लेंगे इसके पार्ट को, एंड जो बाकी की एक बिट है ना, उसमें हम एक 2:1 एक सिंगल बिट का मल्टीप्लायर लगा देंगे, तो हमारे 9 बिट में चेंज हो जाएगा बेसिकली। तो हम इसी को जो यूज करने वाले हैं, इसी का ही मतलब पार्ट। तो एक मैं न्यू फाइल क्रिएट कर लेता हूँ, मल्टीप्लेक्सर 9 बिट, न्यू सोर्स एंड सीमेटिक 9 बिट, एंड जो ये मैंने पार्ट कॉपी किया है इसी को मैं उसमें पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। एंड अब हम, अच्छा पुराने वाले को हम काट सकते हैं, एंड इसको हम चेंजेस करेंगे इसमें। अगर जिसने वीडियो देखी नहीं है ना बाकी मल्टीप्लेक्सर वगैरह ये चाहिए, तो जाकर देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट पूरी बनी हुई है। तो हमें ज़रूरत है एक और मल्टीप्लेक्सर की, 2:1 मल्टीप्लेक्सर की ज़रूरत है हमें, यानी मक्स की। अच्छा इसका नाम मैंने मल दे दिया, एक्चुअली मक्स देना, ठीक है चलो कोई नहीं। एंड इसका जो मेरा आउटपुट है, ये I0 है, ये हमारा इनपुट A होगा, एंड I1 है इनपुट B होगा। तो ये वाली जो बस चीज़ें हैं हमारी, ये भी चेंज करने की हमें ज़रूरत है। तो ये मैं 8 बिट की बस कर देता हूँ। अच्छा 8 बिट की तो ये है, एक्चुअली 9 बिट की करनी है, तो 8:0 9 बिट की कर देता हूँ मैं, एंड ये भी हमारी 9 बिट की होगी। एंड जो एक सिंगल बिट है उसके लिए हम टैप लगा देते हैं, राइट टैप, एंड एक वायर के थ्रू अपने ऐड कर देते हैं हम। ये हमारा I0 होने वाला है और ये I1, एंड जो सेलेक्ट लाइन है हमारी वो वही होने वाली है सेम। एंड जो आउटपुट है हमारा वो इसमें कनेक्ट होगा, तो पहले हम इसकी बस की साइज जो है, बस का साइज चेंज कर लेते हैं। ये भी हमारा 9 बिट का ही होगा, तो 8:0, एंड इसमें हम एक टैप यूज करेंगे, एंड इसका जो आउटपुट है इससे कनेक्ट कर देंगे। अब हमें ज़रूरत है इसको नेम देने की, तो नेम दे देते हैं। पहले इनपुट ए के लिए जो हमारी 8th बिट है ये, फिर इनपुट बी के लिए, फिर हमारा आउटपुट के लिए, तो वाई हमारा आउटपुट है, तो वाई लेते हैं, एंड 8th बिट। तो ये हमारा मल्टीप्लेक्सर बन गया है, और ये डेफिनेटली सही काम करेगा, तो इसको टेस्ट करने की हमें ज़रूरत है नहीं है। एंड इसका मैं क्रिएट कर लेता हूँ एक सिंबल विजार्ड में जाएंगे, एंड यूजिंग सिमेटिक, जो मेरा मल्टीप्लेक्सर है 9 बिट का, ठीक है। एंड नेक्स्ट, तो 1 2 3 सही है सब कुछ, फिर नेक्स्ट। एंड इसका साइज थोड़ा छोटा कर लेते हैं, अपने अकॉर्डिंग कुछ भी साइज रख सकते हो आप लोग, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। क्रिएट हो गया। अब हम अपने साइन मल्टीप्लायर में जाएंगे अगेन, एंड अपना जो हमने मल्टीप्लेक्सर बनाया है रिसेंटली उसे सर्च करेंगे, तो मल्टीप्लेक्सर 9 बिट का ये आ गया, एंड मैं पिछले वाले को काट देता हूँ इसको, ये आ गया, ठीक है। अब देखो जो हमारा 1 है, 1 पर हमारा ये जाएगा और 0 पर जाएगा ऊपर वाला। तो सेलेक्ट लाइन 1 कब होगी, जब हमारा नेगेटिव आउटपुट आना चाहिए, तो ये पार्ट हमारा इससे कनेक्ट होगा, ठीक है। एंड एक डायरेक्ट पार्ट इससे कनेक्ट होगा, लेकिन ये 8 बिट में है और ये 9 बिट में, तो डायरेक्ट तो कनेक्ट ये होंगे नहीं। तो हम क्या करने वाले हैं कि ये हमारी जो 9 बिट की बस है इसमें हम टैप लगा लेंगे, ठीक है। टैप लगाकर क्या होगा कि एक तो हमारी ये वाली बस कनेक्ट हो जाएगी जो आउटपुट है, और एक हम एक्स्ट्रा बिट जो होगी ना 9th बिट, वो हम ग्राउंड देने वाले हैं यहाँ, क्योंकि प्लस में है तो प्लस में ग्राउंड देने में लास्ट बिट हमें कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। तो एक तो मैं ये कनेक्ट कर देता हूँ,
और एक ये ग्राउंड। तो ग्राउंड के लिए एक सिंबल ग्राउंड, ठीक है। ठीक है, ये आ गया। इसको कनेक्ट कर देता हूँ मैं, इसको रोटेट कर लेता हूँ एक्चुअली। तो कंट्रोल और से मैं इसे रोटेट कर सकता हूँ इसलिए, चलो कोई नहीं। 180 डिग्री रोटेट करना है और इसे लगा देना है, ठीक है। तो बेसिकली ये ठीक है, लग गया। एंड इसको नेम भी देना हमें, क्यों नेम तो हमें देना ही पड़ेगा। तो इस बस का नेम दे देते हैं हम, I0 है तो I0 ही देते हैं इसको। I0 8:0 की बस है यानी 9 बिट की बस है। एंड जो ये पार्ट होगा हमारा, ये जो बस होगी वो I0 नहीं हो, वो 8:0 की नहीं होगी, ये हमारी 7:0 की होगी I0। एंड बाकी जो 9th बिट यानी कि I8 है, वो इसका नेम होगा, ठीक है। I8 हमारा इसका नेम होने वाला है। तो इसको देख लेता हूँ मैं एक बार नेम इसका, I8, ठीक है। तो बेसिकली कनेक्ट हो गया है। और जो हमारा आउटपुट है ये हम बाहर निकाल देंगे। बाहर की एक बस से जरूरत नहीं है, डायरेक्ट कनेक्ट कर देंगे। एंड एक हमें जरूरत है एग्जोर गेट की। तो 2 इनपुट का एग्जोर चाहिए हमें, और इसके जो डायरेक्शन है वो इधर होगी, ठीक है। और यही होगी हमारी सेलेक्ट लाइन, यही हमारी सेलेक्ट लाइन होने वाली है। तो इसकी सेलेक्ट लाइन इससे हम कनेक्ट करते हैं। एंड ये होने वाली है हमारी साइन बिट। तो साइन बिट को मैं क्या काम कर रहा हूँ, एक बस के थ्रू ले रहा हूँ कि यानी कि जीरो के लिए हमारे दोनों ही जीरो बिट होती हैं। अगर 2 बिट का हम इनपुट लें तो जीरो के लिए दोनों जीरो होंगी, मतलब दोनों ही हमारे इनपुट क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। 1 के लिए 0 1 होता है, यानी कि एक बिट हमारी नेगेटिव होगी और एक बिट हमारी पॉजिटिव होगी। मैंने लास्ट लेक्चर में भी आप लोगों को ये चीज़ समझाई है, तो कोई इशू नहीं होना चाहिए। S0, ठीक है। एंड इस पर टैप लगा देते हैं। दो टैप की जरूरत है हमें ओनली, ठीक है। एंड ये कनेक्ट कर देते हैं। एक हमारा इनपुट ये होगा, तुम कोई से भी कनेक्ट कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है, क्योंकि आउटपुट बेसिकली हमारा एग्जोर ही होगा। बट यहाँ हमें इसके नेम देने की तो ज़रूरत है, क्योंकि बिना नेम दिए जो हमारे एरर शो करेगा। तो 0 बिट हमारी एस की ऊपर वाले ले लेते हैं, और ये हम फर्स्ट बिट ले लेते हैं। एंड इन्हें पोर्ट असाइन करते हैं, एस पोर्ट, ये ए बी, एंड ये हमारा आउटपुट है, ठीक है। एंड क्लियर को कनेक्ट करते हैं, क्लियर। और इसमें भी एक पोर्ट, और इसको नेम देते हैं, इसका नेम है क्लियर। एंड सेम हमें ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पर नेम देने की इसको। ये हमारा आउटपुट है, तो मैं इसको आउट दे देता हूँ। तो भी बेसिकली हमारा साइन मल्टीप्लायर जो है रेडी है। एक बार इसको जो है सिमुलेट करके टेस्ट करते हैं। जिसने एरर शो किया एक्चुअली, आउट 8:0 इज एन इलीगल बस नेम, इट इज अ रिजर्व वर्ड। एक्चुअली VHDL या वेरिलॉग में रिजर्व होता है आउट, तो इसको हम कुछ और नेम दे देते हैं। इसको मैं वाई ही दे देता हूँ, क्योंकि वो अल्फाबेट
इस तरीके से रिजर्व नहीं होते हैं, तो इसलिए मैं ए बी या वाई देता हूँ इनपुट। तो एंड ये भी दे देता हूँ इसको भी। ये हमारी एक बस है 4 बिट की, एंड ये इनपुट होगा हमारा ए, एंड जो नेक्स्ट बस होने वाली है हमारी बी बस होगी, एंड इसका इनपुट होगा बी। ठीक है, नेम इसका बी होगा, बाकी ठीक है। ओके, साइन मल्टीप्लाई एंड सिमुलेट। तो वार्निंग आई है एक, बट अच्छा एरर भी है बेसिकली। incorrect bus tap at 688 and 816। जो B8 में ये एरर दे रहा है एक्चुअली, तो B8 में, अब B8 देखो यहाँ तो है नहीं है, तो B4 तक है। ठीक है, तो ये B8 जो होने वाला है हमारा, या तो इसमें है मल्टीप्लेक्सर में एरर है, या फिर हमारा कॉम्प्लीमेंट में है। तो कॉम्प्लीमेंट तो हमारा सही चल रहा था, तो हमारा इसी में एरर है एक्चुअली। तो ये B8 है हमारा, इसी में ही बेसिकली एरर होगी। हाँ एक्चुअली देखो B8 में एरर होगी क्योंकि इनके नेम जो है हमारा I0 और I1 से हैं, और हमने यहाँ B और A से लिखा है इनको, तो एरर शो करेगा ही करेगा। तो ये हमारा I1 था, ठीक है, I18, एंड ये जो होगा हमारा I08 होगा, क्योंकि जिस नाम से बस है तो उसी नाम से हमारा जो है इन इसका नेम होना चाहिए वायर का जो इससे कनेक्ट है। तो मुझे सिंबल इसका अपडेट करना होगा जो भी बनाया था हमने, सिंबल विजार्ड, एंड यूजिंग सिमेटिक मल्टीप्लेक्सर 9 बिट। ठीक है, एंड नेक्स्ट। ये तो सब ठीक है, एंड नेक्स्ट, एंड मैं इसको चेंज कर देता हूँ कि ये 32 ले लेता हूँ, एंड ये 198 ले लेता हूँ। ठीक है, होपफुली सिंबल विच वहाँ चेंज ना हो कुछ ज़्यादा। तो ये हो गया है, एंड इसको अपडेट कर लेते हैं। एक बार टैप करेंगे तो आ जाएगा अपडेट करने का साइन, एंड अपडेट। ओके, यस, तो अपडेट हो गया है। तो एक बार अब रन करके देखते हैं, तो अब प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। तो बेसिकली जब तक प्रॉब्लम आपको पता नहीं चलेगी ना कि कहाँ कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, तब तक जो है सही से आप सीख ही नहीं पाओगे, क्योंकि मैं बना कर दे दूंगा डायरेक्ट, तो उस समय बेनिफिट होगा नहीं ना। तो यस, ये सिमुलेट जो है हो रहा है। तो सिमुलेट हो चुका है, एंड मैं एक काम करता हूँ कि जो इसके बाकी के जो नेट्स हैं वो हटा देता हूँ, एंड क्लियर 1। ठीक है, और ये ले लेते हैं हम सभी, हम डेसिमल में ले लेते हैं। अच्छा बेसिकली ये दो हमारे डेसिमल में होने वाले हैं, अनसाइंड डेसिमल में, एंड बाकी के जो नीचे का जो होगा वो हमारा वो साइन में होने वाला है, आउटपुट जो होगा। इसका रेडिक्स चेंज कर देता हूँ अनसाइंड डेसिमल, एंड सेम इसका अनसाइंड डेसिमल, एंड इसका भी मैं अनसाइंड डेसिमल, या फिर ऐसे रहने देते हैं, आपको समझने में थोड़ी सी हेल्प मिल जाएगी। इसका जो अच्छा जो आउटपुट होगा ना हमारा वो साइन में होगा। ठीक है, तो साइन डेसिमल हम चेक करेंगे। तो सबसे पहले मैं क्लियर 1 कर लेता हूँ, और एक बार देखता हूँ आउटपुट कितना आता है मेरा। ठीक है, क्लियर, सॉरी आउटपुट 0 पर होगा ना, 0 पर बेसिकली हमारा 0 होना चाहिए। ठीक है, आउटपुट 0 है 0 पर, एंड क्लियर अब 1 करते हैं, और मल्टीप्लाई करते हैं। अच्छा कोई दो नंबर ले लेते हैं, तो मैं 12 इंटू 10 ले लेता हूँ। तो 12 इंटू 10 यानी कि 120 हमारा आंसर होना चाहिए। और बेसिकली सबसे पहले मैं इनके दोनों के साइन जो है वो प्लस में लेता हूँ, तो प्लस में हम मतलब दोनों ही 0 0। ठीक है, दोनों के साइन हमारी बिट जो है साइन बिट 0 0, तो हमारा आंसर 120। ठीक है, सही आ गया है। एंड बाकी के एक बार चेक करते हैं, एक बार साइन जो है।
अब मैं क्या करता हूँ कि इनमें से एक को नेगेटिव ले लेता हूँ, एक को पॉजिटिव। तो 0 1 ले लेता हूँ, ठीक है, यानी फर्स्ट मेरा नेगेटिव है और सेकंड मेरा पॉजिटिव। तो आंसर हमारा -120, ठीक है, सही काम कर रहा है बिल्कुल। एंड अगर मैं दोनों ही इनपुट को मैं नेगेटिव लेता हूँ, यानी कि 1 1, तो हमारा ओवरऑल आंसर पॉजिटिव आना चाहिए। तो देन यस, पॉजिटिव। तो ये हमारा साइन मल्टीप्लायर बिल्कुल हमारा रेडी है अपने कैलकुलेटर में ऐड होने के लिए। बेसिकली जब हम कैलकुलेटर बनाएंगे तो हम एसएसडी पर इसका आउटपुट दिखाएंगे। तो इसलिए क्या किया है मैंने, साइन बिट को अलग रखा है, ठीक है, और एरर के भी इसमें चांसेस बहुत कम होते हैं। तो ये था भाई हमारा साइन मल्टीप्लायर। एंड कोई इसमें डाउट हो किसी भी पार्ट में तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड नेक्स्ट हम स्टार्ट करने वाले हैं डिवाइडर। तो हमारे साथ बने रहिएगा नेक्स्ट वीडियोस में भी। एंड अगर प्रीवियस वीडियोस आपने नहीं देखी हैं तो प्लीज उनको देख लीजिएगा पहले, तभी आपको ये वीडियो समझ में आएगी पूरी तरह से। ठीक है गाइज, ओके, थैंक यू, बाय।